आप सबकी सलामती हूँ। और आज मैं खुदाम की कलाम मुक़द्दस में से पैदाइश की किताब उसके 4 बाब में से आज हम सीखेंगे कि खुदाम इस हवाला में हमसे क्या कहता है। खुदाम के कलाम में लिखा है, एक आयत में पढ़ूंगी। खुदाम के कलाम में लिखा है, गुस्सा तो कर मगर गुनाह ना कर। आज हम गुस्से के बारे में खुदाम के कलाम में से सीखेंगे और हम कलाम मुक़द्दस की बहुत अहम हिस्सा में से एक बहुत अहम वाक़या में से भी सीखेंगे। पैदाइश 4 बाब, उसमें आदम के 2 बेटों का जिक्र किया गया है। बड़े का नाम कहन है और दूसरे का छोटे का नाम हाबिल है। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि दोनों कहन जो था वो खुदाम के कलाम में लिखा है कि वो खेती बाड़ी का काम करता था और हाबिल जो था वो भेड़ बकरियाँ चलाता था। और कुरान कलाम में एक दिन हुआ कि वो दोनों अपने हदिये नजराने अपनी शुक्रगुजारियाँ लेकर खुदाम की हजूरी में आते हैं। जब खुदाम की हजूरी में आते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि खुदाम हाबिल के हदिये को कबूल करता है और कहन के हदिये को कबूल नहीं करता। हमने यहाँ पर अगर हवाला को तलावत किया जाए, अगर देखा जाए तो हमें ये नहीं मालूम हो सकता है कि इसमें रीज़न क्या था, क्या वजह थी कि खुदा को ने उसका हदिया कबूल क्यों नहीं किया। उसकी नीयत का मसला था या उसके अल्लाने में कोई कमी थी या उसने सही तरीके से नहीं दिया। और उसकी ये बात नहीं बयान की, बस यही बयान किया गया है कि खुदा ने कहन के हदिये को कबूल नहीं किया और हाबिल के हदिये को कबूल किया। इस वजह से कहन नहायत गज़बनाक हुआ और उसका मुंह बिगड़ गया। नहायत यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा कलाम लिखा कि कहन इस बात से बहुत नाराज़ हो गया, खुदा ने मेरे हदिये को कबूल नहीं किया। वो खुदा से ज़्यादा अपने भाई से ज़्यादा नाराज़ हो गया कि खुदा ने मेरे भाई को ज़्यादा प्यार करता, मुझे नहीं प्यार करता। वो अपने भाई से जेलस फील करने लगा, उसके लिए गुस्सा उसने किया, उसका मुंह बिगड़, इतना ज़्यादा उसने गुस्सा किया कि खुदा तआला उसका मुंह ही बिगड़ गया। हम देखते हैं जब हम बहुत ज़्यादा तैश में आते हैं, गुस्से में आते हैं, तो हमारा जो चेहरा है वो बिल्कुल बिगड़ जाता है और शक्ल का हो जाता है और गुस्से की वजह से। और खुदा कहन से मुखातिब होता है और कहता है तेरा मुँह क्यों बिगड़ा है। खुदा से सवाल करता है तेरा मुँह क्यों बिगड़ा, अगर तू भला करेगा तो मकबूल ना होगा। खुदा यहाँ पर से कहते हैं अगर तू अपने गुस्से को थूक दे, अपने गुस्से को काबू में रख, तो खुदा तेरे लिए भी अच्छा करेगा, खुदा तेरे लिए भी भला करेगा, तो मकबूल होगा। लेकिन वो खुदा की बात को सुनना ही नहीं चाहता और खुदा उससे कहता है कि गुनाह तेरे दरवाजे पर दबका बैठा है और तेरा मुश्ताक है और तुझ पर गालिब है। खुदा यहाँ पर से वार्न कर रहा है, बता रहा है, सिखा रहा है कि तू अपने इस गुस्से पर काबू पा। खुदा हम कलाम कर इसमें ये भी देखते हैं कि मत्ती की चीज़ में हम पढ़े तो अपने खुदा गुस्सा तो कर मगर गुनाह ना कर। लेकिन ये गुस्सा है, हम यहाँ पर देखते हैं कि गुस्सा जो है वो गुनाह के लिए दरवाजे को खोल देता है। और यहाँ पर देखा कि उसने अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं किया और खुदा की बात को उसने नज़रअंदाज कर दिया। और खुदा उसे वार्न कर रहा है, बता रहा है कि गुनाह तेरे दरवाजे पर दबका बैठा, वो चुप कर बैठा है, वो तुझ पर ज़रूर, वो तेरा मुश्ताक है, वो तुझ पर ज़रूर वार कर देगा, लेकिन तू गुस्से को अपने क्या कर काबू में ला। अगर हम जनरली बात देखें तो कहते हैं कि जो अपने गुस्से, पहलवान वही है जो अपने गुस्से पर काबू पा लेता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं लेकिन उसने अपने गुस्से पर गालिब नहीं है, बल्कि उसने एक दिन जब दोनों भाई खेत में जाते हैं तो कहन अपने भाई को देख कर उस पर हमला कर देता है, उसे कत्ल कर डालता है। जब उसे कत्ल कर डालता है तो खुदा कहन से पूछता है कि तेरा भाई हाबिल कहाँ है। और फिर भी वो इस बात से खुदा को सही तौर पर जवाब नहीं देता, ना अपने गुनाह का इकरार करता है, बल्कि उल्टा कहता है कि मैं कौन सा अपना भाई का मुहाफिज हूँ। और खुदा उससे कहता है कि हाबिल का खून जो है वो ज़मीन से मुझे पुकार रहा है, मुझे पुकार रहा है कि तूने अपने भाई का क्या किया है, कत्ल कर दिया। तो खुदा उससे नाराज़ हो जाता है और खुदा उससे कहता है कि तू लानती होगा और ज़मीन जिस पर तू खेती बाड़ी करता, जो तेरे लिए फल पैदा करती थी, अब वो तेरे उंगली कटारे पैदा करेगी और तू और ज़मीन तुझे कुछ पैदा नहीं होगी और तू ज़मीन पर खाना खराब और आवारा होगी। इस बात से हम ये सीखते हैं कि कहन ने अपने गुस्से पर काबू नहीं पाया, उसने अपने आप को खुदा की बात नहीं सुनी। और यहाँ पर देखते हैं कि कहन ने जब खुदा की बात को नहीं सुनी तो खुदा भी इससे नाराज़ हो गया, खुदा ने इससे अपना रिश्ता तोड़ लिया। और ये भी देखते हैं कि खुदा कहन ने अपने प्यारे प्यारे भाई को खो दिया, उसने अपने भाई को खो दिया, अब वो अकेला रह गया है।
और ये वजह है कि जब खुदा के साथ खुदा की बात को नहीं मानते, उसके हुक्म को नहीं मानते और अपने गुस्से पर काबू नहीं पाते, तो अब इब्लीस जो है वो हम पे गालिब आ जाता है, गुनाह हम पे गालिब हो जाता है और हमें हमारे खुदा से, हमारे प्यारों से हमें दूर कर देता है। लेकिन हम यहाँ पर सीखते हैं कि अगर हम कलाम मुक़द्दस में एक बात लिखी है कि बर्दाश्त बहुत सारे गुनाहों पर पर्दा डाल देती है। अगर हम बर्दाश्त कर लें, एक दूसरे के साथ मिलकर कर लें, तो खुदा इसके सिरे से हमें और ज़्यादा बरकत दे सकता है। हमें चाहिए कि अपने गुस्से को कंट्रोल रखें। अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे, जिस तरह कहन ने अपने भाई को खो दिया, अपने खुदा से उसका रिश्ता जो था वो टूट गया, अपने भाई को उसने खो दिया। अगर हम भी ऐसा अपनी ज़िंदगी में करते हैं तो हम भी बहुत से रिश्तों को खो सकते हैं। हम भी ज़मीन पर इस तरह हो सकते हैं, खुदा के ज़ूर से भी हम खारिज हो सकते हैं। आज वक्त है कि हम खुदा उनकी बात को सुने, अपने बदन को। खुदा के कलाम में दाऊद नबी कहता है कि ना हो घोड़िया खचरा मगर तुम कुछ भी नहीं समझ रहा। अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को खुद कंट्रोल रखे और खुदा के हुक्मों को माने और उस पर चले। आमीन।